गाइस, दिस इज़ कलीम फ्रॉम इंग्लिश विद कलीम यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मॉडल वर्ब सीरीज़ के पार्ट 2 में। आई होप आपने मॉडल वर्ब्स पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे, और नहीं तो मैं वीडियो पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न करेक्ट यूजेज ऑफ वुड लाइक टू, used to, need, dare। So let's get started। जैसा कि आपको मालूम होगा, would is a past form of will। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Why did you not carry an umbrella? I said that it would rain। तुम छाता क्यों नहीं ले गए थे? मैंने कहा था वर्षा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जहां आई सेड से पता चल रहा है, और इट वुड रेन ये भी पास्ट टेंस में है, क्योंकि वुड विल का पास्ट है। लेट्स सी सम क्विक एग्जांपल्स। शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग अ बुके फॉर मी। आई टोल्ड दैट आई वुड नॉट बी एबल टू कम विथ यू। वुड का नेक्स्ट यूज़ है यूज फॉर रिपीटेशन इन पास्ट और हैबिचुअल बिहेवियर्स इन पास्ट। रिपीटेशन इन पास्ट का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं गाता था, मैं नाचता था, मैं मूवी देखता था। पास्ट में किसी आदत की बात होती है। इसी बात को हम एक पैराग्राफ से समझते हैं। जब मैं बच्चा था, मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी। दादाजी मुझे चॉकलेट देते थे। मेरा भाई मुझे डराता था। इस पैराग्राफ में आप देखेंगे, जब मैं बच्चा था तो मैं तब क्या करता था, मेरे घर वाले क्या करते थे। ये सारी सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस की नहीं है, क्योंकि पास्ट में कोई काम का बार बार होने का बोध हो रहा है। इसका मतलब रिपीटेशंस हो रहा है। नेक्स्ट है वुड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे अगर मैं जाता तो मैं देखता, अगर तुम आते तो मैं बात करता। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई काम होने की शर्त हो, जैसे अगर मैं जाता तो मैं देखता। इसका मतलब है अगर मैं नहीं जाता तो मैं नहीं देखता। ये शर्त क्या था? अगर मैं जाता तो मैं देखता। इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज है। इफ़ आई वेंट पहला है, और आई वुड सी दूसरा क्लॉज है। इफ़ आई वेंट ये पहला क्लॉज है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। जी नहीं, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ अगर मैं जाता के लिए गो का नहीं बल्कि सेकंड फॉर्म वेंट का यूज़ हुआ है, जो हम कंडीशनल की वीडियो में सीखेंगे। इफ़ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। अगर मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता। इफ़ शी केम आई वुड टॉक। अगर वो आती तो मैं बात करता। इफ़ इट रेन्ड आई वुड गेट वेट। अगर वर्षा होती तो मैं भीग जाता। नेक्स्ट है वुड फॉर पॉसिबिलिटी। वुड हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं मुंबई जाऊँगा, तो मैं इस बात को कहूँगा आई विल गो टू मुंबई। इसी बात को मैं पॉसिबिलिटी के सेंस में कहूँ। मान लीजिए कि मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि मैं मुंबई जाऊँगा या नहीं, तो ऐसे सेंटेंस में वुड का यूज़ होगा आई वुड गो टू मुंबई। आप यहाँ पर मे या माइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी संभावना की बात हो रही है।
आप कह सकते हैं आई मे गो टू मुंबई, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई माइट गो टू मुंबई। यहाँ तक कि एडवांस इंग्लिश में यहाँ कुड का भी यूज़ किया जा सकता है और पॉसिबिलिटी की बात है तो। नेक्स्ट है वुड फॉर ऑफर्स। वुड यू हैव डिनर विथ मी, क्या आप मेरे साथ भोजन करेंगे। वुड यू सिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ गाएंगे। ये दोनों सेंटेंसेस में मैं ऑफ़र रखता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है वुड लाइक टू, ऑफर्स और वांट। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू अक्सर एक साथ यूज़ होते हैं, जिसका अर्थ पसंद करेंगे या चाहेंगे होता है। चाहेंगे को देखकर आप वांट मत यूज़ कर दीजिएगा। यहाँ वुड लाइक टू का मतलब चाहेंगे, चाहोगे भी होता है। जैसे वुड यू लाइक टू ईट अ केक, क्या आप केक खाना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगे। अब मेरा अगला सेंटेंस है आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ। अब मैं पढ़ाई करना पसंद करूँगा, यानी चाहूँगा। मान लीजिए मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूँ अब मैं पढ़ाई करना पसंद करूँगा। ही वुड लाइक टू सिंग एन ओल्ड सॉन्ग, वह एक पुराना गाना गाना पसंद करेगा। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन है। वुड यू लाइक मी टू गो, क्या आप चाहेंगे कि मैं जाऊँ। वुड यू लाइक मी टू प्ले, क्या आप चाहेंगे कि मैं खेलूँ। वुड यू लाइक रवि टू डू वर्क, क्या आप चाहेंगे कि रवि काम करे। अब मैं बात करूँगा अगले कॉन्सेप्ट की, क्या आपको बुरा लगेगा अगर, और उसके बाद का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अब आप देखिए आपके सामने सेंटेंसेस। वुड यू माइंड इफ़ ही गोज़ होम, क्या आपको बुरा लगेगा या क्या आप बुरा मानेंगे अगर वह घर जाए तो। नेक्स्ट सेंटेंस है वुड ही माइंड इफ़ आई गो होम, क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं घर चले जाऊं तो। आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, आई एम यूज़ टू प्लेइंग फुटबॉल। ये दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंसेस है। पहले सेंटेंस में आप देखते हैं प्ले का यूज़ कर रहे हैं और दूसरे में प्लेइंग का यूज़ कर रहे हैं। पहला सेंटेंस में आप इज़, आर, एम, वॉज जैसे क्रिया का यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में एम का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ टू के अलग अलग यूज़ के बारे में नहीं जानते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ टू देखते हैं अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस में एक्शन वर्ब के साथ में ता, ते, ती जुड़कर के लगा हो और उसके बाद था, थे, थी हो तो यूज़ टू V1 का प्रयोग होता है। जैसे वह पेड़ से आम तोड़ा करता था। He used to pluck mango from the tree. मैं स्कूल में पढ़ा करता था। I used to study in the school. वे लोग गांव में रहा करते थे। They used to live in the village. I hope आपको used to समझ आ गया होगा। और अब देखते हैं used to के साथ is, are, am, was क्यों लगता है और इसका क्या अर्थ होता है। किसी चीज़ की आदत होना और किसी चीज़ की आदी होना दोनों में फ़र्क है। जब हम किसी चीज़ को करने की आदी हो जाते हैं तब हम इज़, आर, एम प्लस यूज़ टू प्लस V4 का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आदी होने का एक्सप्रेशन 2 वर्ड से बना है, यूज़ टू। मैं देर
तक काम करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू वर्किंग टिल लेट। वह टीवी देखने का आदी है। ही इज़ यूज टू वॉचिंग टीवी। वह देर से सोने का आदी है। ही इज़ यूज टू स्लीपिंग टिल लेट। और अगर हम किसी चीज़ के आदी होते हैं तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह लैपटॉप का आदी है। ही इज़ यूज टू लैपटॉप। मुझे तुम्हारे भाषण की आदत है, मतलब मैं आदी हूँ। आई एम यूज टू योर लेक्चर्स। उसे छोटे कमरे में रहने की आदत है। ही इज़ यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल रूम। वे लोग कच्चा दूध पीने के आदी हैं। दे आर यूज टू ड्रिंकिंग रॉ मिल्क। नेक्स्ट है नीड। चाहिए, ज़रूरत है, आवश्यकता है। संज्ञा सर्वनाम के साथ विथ नाउन प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस में चाहिए, ज़रूरत है या आवश्यकता का सेंस आता है तो नीड का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है चलिए समझते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चाहिए, क्या चाहिए? ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है? तो मैं बता देता हूँ। संज्ञा नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन चाहिए, नाउन प्रोनाउन की ज़रूरत है। आई होप आपको पता होगा नाउन प्रोनाउन क्या होता है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताया हूँ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे पेन चाहिए, या मैं कहूँ मुझे पेन की ज़रूरत है, या कहूँ मुझे पेन की आवश्यकता है, बात तो एक ही है। यहाँ पेन क्या है? ये एक नाउन है। मुझे माँ चाहिए, यहाँ माँ क्या है? मदर इज़ अ नाउन। मोहन को कलम चाहिए। मोहन नीड्स अ पेन। क्योंकि मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए नीड में एस लगा है। मुझे समय चाहिए, आई नीड टाइम। मुझे माँ चाहिए, आई नीड मदर। मुझे कार चाहिए, आई नीड अ कार। हमें पैसे चाहिए, वी नीड मनी। नेक्स्ट है डेयर, हिम्मत करना। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना, साहस करना। ही डेयर्स टू गो। वह हिम्मत करता है जाने की, या वह जाने की हिम्मत करता है। हाउ डेयर यू टू टच मी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इफ़ यू डेयर गो एंड से हर आई लव यू। हिम्मत है तो उसे जाके आई लव यू बोल के दिखा। ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। वह तुम्हारे सामने खड़े रहने का हिम्मत रखता है। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ इस लेसन को देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आप मॉडल वर्ब यूज़ करना सीख गए हैं और वापस आएंगे मेरे साथ और लेसन को सीखने के लिए। टिल देन अपना ख्याल रखिए। सी यू सून। बाय बाय।